बच्चों गुड मॉर्निंग अगेन। सब लोग बढ़िया। तो हमारा लॉग सीरीज चल रही है। अब जो शुरू हो जाएगी लॉग, वो बेसिकली दो ही एग्ज़ाम के लिए बचेगी, एक तो आईपी मैट और एक जेई। क्योंकि जो अप्लाइड मैथ है 11th क्लास में सीबीएसई में, उसका काम हो चुका, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आता। और जो सीयूईटी है उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं आता, एनडीए में भी इससे ज़्यादा नहीं आता। अब जो दो एग्ज़ाम बचे हैं आईपी मैट और जेई, अब जो स्टार्ट होंगी आज, मतलब दो क्लास बची हैं, तो वो दोनों जेई मेंस और एडवांस पे लेके है और आईपीएम को लेके है। ठीक है, कल हमने बात की थी इनइक्वलिटी पे, तो आज उसका यूज़ करेंगे और लॉग को सॉल्व करेंगे। लॉग की इनइक्वलिटी, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बोलूँ लॉग ए बेस बी लिखा है, तो इस लॉग में जो a होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो b है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और b मेरा 1 भी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये तीन प्रॉपर्टी लॉग की आपको याद करनी पड़ेंगी कि लॉग के अंदर जो भी आर्गुमेंट होगा दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस कभी 1 नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर लिखा है log a बेस b इज़ ग्रेटर देन log c बेस b, अब इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है कि जो बेस है मेरा b वो 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर वो 1 से बड़ा है तो हम इन दोनों log को हटा देंगे, और ये वाला जो साइन है वो सेम रहेगा, यानी कि हमारा आ जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू c, मतलब ग्रेटर देन c। लेकिन अगर हमारा बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा तो होगा ही, मतलब अगर b 0 से 1 के बीच में है तो भी हम इन दोनों लॉग को हटा देंगे, लेकिन तब ये वाला साइन रेसिप उल्टा हो जाएगा, मतलब तब लेस देन आ जाएगा। ठीक है जी। और बाकी सब वही इनइक्वलिटी रहेगी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है और मुझे ये गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा लॉग के आर्गूमेंट की। लॉग का जो आर्गूमेंट है वो मेरा ये दे रखा है, और ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये मैंने आपको पहला रूल बताया। दूसरा रूल बताया मैंने कि ये बेस है, ये 1 से छोटा है, तो जब ये बेस इधर जाएगा तो हम साइन को उल्टा कर देंगे, यानी कि x² माइनस 6x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर -2। इसमें वही प्रॉपर्टी लगी है जो हमने शुरू में लगाई थी, ये वाली log a बेस b इज इक्वल टू c, तो a होता है b की पावर c। ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करी है मैंने इसमें। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई 4, तो मेरे पास आ गया x² माइनस 6x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ आई हैव गॉट टू इक्वेशंस, 1 और 2, और दोनों को सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे। फिर मैंने इसका d निकाला, d माने डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b² माइनस 4ac, यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12, ये आ गया 36 माइनस 48, नेगेटिव आ रहा है। और जब कभी किसी भी क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव आता है, वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है, बशर्ते x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तब, जो कि इसमें 1 है। तो इसका मतलब ये चीज़ इज़ ऑलवेज ट्रू, तो मतलब इसको मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब आई बात इसकी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए, x², यहाँ 8 आएगा, माय बैड, तो यह आएगा x² माइनस 6x के फैक्टर कर लो साथ साथ, 4 दूनी 8, तो 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब कल के टॉपिक पे आ जाइए। इसके बाद नंबर लाइन, दो वैल्यू 2 और 4, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए नेगेटिव, तो वो लूँगा मैं 2 से 4 तक, इक्वल टू है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 2 से 4। यही मेरा आंसर हो गया पूरे क्वेश्चन का।
क्योंकि दो इक्वेशन आई थी मेरे पास, दोनों में से एक तो मेरी हमेशा ट्रू है और दूसरी ये आंसर आ गया, तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इसमें एक मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा, ये 3 नहीं है, ये 0.3 है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है log 0.3 x माइनस 1 लेस देन log 0.09 x माइनस 1। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि log के आर्गुमेंट में ये है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x मेरा 1 से बड़ा आ गया, पहली इक्वेशन मेरी ये आ गई। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको लिख देंगे 0.3 का स्क्वायर लिख देते हैं। चलिए, तो ये हो गया 0.3 x माइनस 1 लेस देन log 0.3 होल स्क्वायर, और ये यहाँ भी आ गया x माइनस 1। अब ये जो 2 है, ये 2 जाएगा बाहर और 1/2 बन जाएगा log 0.3 x माइनस 1 लेस देन 1/2 log x माइनस 1 बेस 0.3। अब इस 2 का क्या करें, इस 2 को ले जाते हैं हम इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 2 log 0.3 x माइनस 1 लेस देन 0.3 x माइनस 1। अब ये 2 जाएगा इसकी पावर में, तो मेरे पास हो गया log 0.3 x माइनस 1 का स्क्वायर लेस देन log 0.3 x माइनस 1। अब देखो ये जो बेस है ये 1 से छोटा है, तो जब हम log को हटाएंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा, तो x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन x माइनस 1 आ जाएगा। मैं पूरे x माइनस 1 को इधर ले आया और मैंने इससे x माइनस 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे 0 बनाना है, कल बताया था मैंने आपको। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद फिर सिंपल नंबर लाइन 1 2 प्लस माइनस प्लस, तो एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, और हमारा पहला आया था x ग्रेटर देन 1, तो इसको भी लोकेट कर लेते हैं इसी नंबर लाइन पे। तो ये आया 1 से बड़ा, तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया जो कॉमन सोल्यूशन आया वो आ गया ये वाला सोल्यूशन। इसका मतलब माय आंसर इज़ 2 से इन्फिनिटी। बस इतना करना है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक, क्लियर। इसे कहते हैं लॉगरिथम इनइक्वालिटी। एक और लेते हैं एग्जाम्पल बढ़िया सा। चलिए जी, ये एग्जाम्पल है, मुझे x निकालना है। सबसे पहले मैंने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी, तो ये हो गया log बेस 4 x प्लस 3 लेस देन log बेस 4 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब जैसा मैंने बताया था, एक एक करके लेते हैं दोनों चीज़। पहले चीज़ लेंगे हम कि इसका आर्गूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसका आर्गूमेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अच्छा, तीसरा, ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा। इट मीन्स मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई x प्लस 3 लेस देन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इधर ले आते हैं, तो x प्लस 3 राइट हैंड साइड पे 0 बनाना है, माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 लेस देन 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस कर दिया मैंने x प्लस 2 लेस देन 0। अब राइट हैंड साइड पे 0 बन गया। अब x से पहले नेगेटिव नहीं है, तो फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो मैंने इसका d चेक किया। इसका d आ रहा है b स्क्वायर यानी 16 माइनस 4ac यानी 45, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था जिसका d नेगेटिव आता है वो क्वाड्रेटिक मेरे लिए बेकार है। तो बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0। एक्स की केवल एक ही वैल्यू आ रही है -2, और मुझे चाहिए प्लस माइनस, तो मैंने ले लिया -2 से छोटा। अच्छा जी, दो इक्वेशन ये थी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा x ग्रेटर देन -3, और इसका भी नंबर लाइन बनेगी, ये बनेगी -2 -1 प्लस माइनस प्लस। मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। तो मेरे पास 3 नंबर लाइन आई अल्टीमेटली। पहली ये आई,
दूसरी ये आई और तीसरी ये आई, तीनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। पहला लेते हैं, पहली वाली x -3 से बड़ा है, तो मैंने -3 को यहाँ ले लिया और उससे बड़ा ले लिया, तो ये एरिया आ गया। दूसरा है -2 से छोटा है, तो मैंने -2 यहाँ मार्क करूँगा, तो -2 से छोटा होगा तो ये एरिया आ जाएगा। तीसरा है -1 से बड़ा, -2 से छोटा, -1 से बड़ा, यानी कि -1 यहाँ होगा, -1 से बड़ा और -2 से छोटा। तो जो मेरा कॉमन एरिया आ रहा है, आप देख सकते हो कॉमन एरिया मेरा ये एरिया कॉमन आ रहा है, तो मेरा आंसर हो गया, x की वैल्यू हो गई -3 से -2 ओपन ब्रैकेट, ये मेरा आंसर आ गया। बात क्लियर हुई आपको लॉग इनइक्वलिटी की? तो इससे ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होते हैं इसमें, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दे रखी है x + 1 इज इक्वल टू 2 log 2 की पावर x + 3 -2 log 2 1980 -2 की पावर -x। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि जी हम इस 2 को, कौन से 2 को, इसको ले जाते हैं इसके पावर में, क्योंकि मुझे लॉग से पहले कुछ नहीं चाहिए, और इसको लिखते हैं 2 की पावर हाफ व 2 की पावर 2, और जब ये वाला 2 बाहर आएगा, कौन सा 2, ये वाला 2 बाहर आएगा, तो 1/2 के रूप में बाहर आएगा, तो मेरा बन गया log बेस 2 की पावर x + 3 माइनस, ये कट जाएगा 2 से 2 तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 1980 -2 की पावर -x। अब log a माइनस log b, यहाँ बेस 2 है तो log a/b हो जाएगा, log 2 की पावर x, यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी माय बैड, तो ये स्क्वायर अपॉन ये हो गया 1980 -2 की पावर -x, और यहाँ हो गया x + 1। अब पहली प्रॉपर्टी, ये 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 की पावर x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 1980 -2 की पावर -x। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने 2 की पावर x को फिलहाल y मान लेते हैं, तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। इसको लिखा मैंने 2 की पावर x × 2, इसको लिखा मैंने ऐसे ही, और इसको लिखा मैंने 1980 -1/2 की पावर x। अब मैंने 2 की पावर x को y मान लिया, तो मैंने लिखा 2y इज इक्वल टू, ये हो गया y + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1980 -1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1980 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1980 × 2 करेंगे, 2026 जा 2 8 16 1 2 9 जा 18 19 1 2 1 2 3 3960, तो याद आएगा 3960y -2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, y² + 9 + 6y। ठीक है जी, सबको एक तरफ ले आते हैं, मतलब इसको दोनों को इधर ले जाते हैं, तो मेरा बन जाएगा y², इसमें से माइनस हो जाएगा माइनस, इसमें से 6 माइनस होंगे तो ये बचेगा 3954y, और प्लस के 11 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जो इसके रूट होंगे, जो इस इक्वेशन के रूट हैं, अगर मैं बोलूँ इस इक्वेशन के रूट हैं वो हैं x1 और x2, तो जो इस इक्वेशन के रूट आएंगे वो आएंगे 2 की पावर x1 एंड 2 की पावर x2, और मुझे क्या निकालना है, मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं, यानी कि मुझे x1 + x2 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि क्यों मैं y निकालूं, y निकालने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि अगर ऐसी इक्वेशन हो क्वाड्रेटिक तो उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वो होता है c/a, यानी कि 11। इसका मतलब 2 की पावर x1 × 2 की पावर x2 इज इक्वल टू 11, तो ये हो गया 2 की पावर x1 + x2 इज इक्वल टू 11, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो x1 + x2 log 2 इज इक्वल टू log 11 आ गया। log 2 को नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा log 11 बेस 2, और शायद हमें यही प्रूव करना है ना, लेट्स चेक इट आउट। यस, मुझे इसका सम यही प्रूव करना है, और यही सम मेरा आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में, अभी एडवांस की बात नहीं करी है हमने,
वो भी करेंगे, धीरे धीरे सब काम चलेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। लिखा है सॉल्व द इक्वेशन दिस फॉर एक्स एंड वाई। दो इक्वेशन दे रखी है मुझे, एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये है। मुझे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पहली इक्वेशन लेते हैं हम, लॉग बेस 100 मॉड में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/2। लॉग हटा दिया तो एक्स प्लस वाई हो गया 100 की पावर 1/2, यानी कि मॉड एक्स प्लस वाई आ गया 10। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हम दूसरी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लगाते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, यानी कि वाई अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू लॉग 4। 100 को लिखा मैंने 10 की पावर 2। अब जब 10 की पावर 2 लिखा और जब 2 बाहर आएगा तो ये 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 4 10 बन जाएगा और ये 1/2 पहुँच जाएगा 4 की पावर में। इसका मतलब ये हो गया y अपॉन मॉड एक्स और ये हो गया log 2 बेस 10। दोनों तरफ से मैंने log 10 हटा दिया, तो मेरी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई, y अपॉन मॉड एक्स इज इक्वल टू 2। दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन, यानी कि y इज इक्वल टू 2 मॉड एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है जी, चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, इस y की वैल्यू 2x 2 मॉड एक्स पुट कर दी यहाँ पे, तो मेरी इक्वेशन आ गई x प्लस 2 मॉड एक्स होल मॉड इज इक्वल टू 10। अब हमें मॉड खोलना पड़ेगा, तो हम दो कंडीशन लेंगे। पहला लेंगे हमारा x अगर पॉजिटिव हो, तो पहला केस लेते हैं व्हेन x इज पॉजिटिव, यानी कि x ग्रेटर देन 0, तो जो मॉड x होगा दैट विल बी इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा x प्लस 3x होल मॉड इज इक्वल टू 10, यानी कि 4x इज इक्वल टू 10, और x हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेरा, और 2x है, सॉरी माय बैड, यहाँ पे आएगा 2x, वहाँ आ जाएगा 3x। अब x हमें पॉजिटिव लिया हुआ है, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ठीक है, इस 10/3 को हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 20/3। तो पहला सॉल्यूशन तो मेरा ये आ गया, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा केस लेते हैं, केस 2। जब मेरा x जो होगा वो नेगेटिव होगा, इसका मतलब x लेस देन 0, तो मेरा जो मॉड x होगा दैट विल बी माइनस एक्स। ये आपने पढ़ा होगा, मॉड जब खोला होगा हमने, तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो मेरा आ गया x माइनस 2x मॉड इज इक्वल टू 10, तो माइनस मॉड x इज इक्वल टू 10। अब अगर x नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? तो ये ऐसे ही खुल जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू माइनस 10 आ गई। मैंने x की वैल्यू फिर से यहाँ पुट कर दी, कहाँ? यहाँ पे। तो मेरी y की वैल्यू आ गई 2 मॉड x, यानी कि 20। तो एक सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू 20। एक सोल्यूशन ये आ गया और एक सोल्यूशन मेरा ये आ गया। तो दीज आर द 2 सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। बात समझ में आई? ठीक है, चलें आगे। गुड। नेक्स्ट लिखा है फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है जो सेटिस्फाई करती है। चलिए, मैंने क्वेश्चन कॉपी किया, तो 2 log 2x। अच्छा, मैंने साथ साथ ही इस वाले 1/2 को 2 की पावर -1 लिख लिया और माइनस बाहर आ गया, तो ये बनेगा -2 log 2। 2 को लिखते हैं 2 की पावर 3/2 इंटू x। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। ये हो गया 2 log 2x और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया और इसको मैंने लगा दिया log a इंटू बी, log a प्लस log b। तो ये हो गया log 2 की पावर 3/2 प्लस log 2x इज इक्वल टू 1। ये 3/2 बाहर आ जाएगा और ये log 2 बेस टू 1 हो जाएगा, तो मेरा बन गया 2 log 2x माइनस log 2 3/2 प्लस log 2x इज इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने log x बेस 2 को फिलहाल y मान लिया। जब मैंने y माना तो ये इक्वेशन बन गई 2 log 2y माइनस, ये हो गया log 2
3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये जो 2 है ये जाएगा इसकी पावर में, तो ये बन गया log 2 वाई स्क्वायर माइनस log 2 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। log a अपॉन माइनस बी होता है log a अपॉन बी, यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये 2 पहुँच जाएगा इसके बेस में तो log हट जाएगा, तो मेरा आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 3/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो मेरी क्वेश्चन आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2y, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हो रहे हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई 3, तो ये आ गया y माइनस 3 और y प्लस 1। तो y की दो वैल्यू आ गई, तो 3 और -1। ठीक है, अब मैंने y क्या माना हुआ था, मैंने y को माना है log x बेस 2, तो एक बार मैंने रखा इसको 3 और एक बार रखा -1। तो जब मैं रखूँगा 3, यहाँ कर लेते हैं, तो जब मैं log x बेस 2 को 3 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 यानी कि 8, और एक बार log x बेस 2 को रखूँगा -1 तब x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। तो x की दो वैल्यू आ गई 8 और 1/2। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें देखना पड़ेगा। देखो जब भी लॉग का क्वेश्चन करोगे तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा चेक करना चाहिए कोई चीज़ अनसेटिस्फाइड तो नहीं कर रही। अब सपोज करो मैं 1/2 वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे x की जगह, तो जो ये बन जाएगा 2 log बेस 2 log 2 1/2, तो ये वैल्यू बन जाएगी -1। क्या कहते हो? और लॉग के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए मेरा आंसर 1/2 नहीं होगा, तो x की केवल एक वैल्यू आएगी 8। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन है log 3/4 log 8 x स्क्वायर प्लस 7 प्लस log 1/2, और मैंने साथ साथ ही इसको लिख दिया 2 की पावर -2 और बस, तो ये लिख दिया 2 की x स्क्वायर प्लस 7 की पावर -1 और 2 की पावर -2। जब ये वाला -2 भी बाहर आएगा और ये वाला 1 भी बाहर आएगा तो बाहर आके ये 1/2 बन जाएंगे, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मेरा आ गया log बेस 3/4, इसको लिखा 2 की पावर 3, तो 3 यहाँ 1/3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7 प्लस log 1/2, ये हो गया 1/2 log x स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब मुझे दिख रहा है कि यार ये जो चीज़ है ये यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो मैंने इसको y मान लिया। तो ये हो गया log 3/4 1/3 यानी कि y/3 ले लेते हैं, प्लस log 1/2 और y/2 ले लेते हैं इज इक्वल टू -2। यहाँ तक क्लियर हुआ बिल्कुल? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, अब मैंने यहाँ लगाया log a बेस b की प्रॉपर्टी, तो ये हो गया log a अपॉन log b प्लस ये हो गया log y/2 अपॉन log 1/2 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने बेस सम में 2 ले लिया, मतलब मैं बेस कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने सम में बेस 2 ले लिया। 2 लेने की वजह थी कि ये वैल्यू हो जाएगी -1, है ना। तो इसे ब्रेक किया तो log y बेस 2 माइनस log 3 बेस 2, ये आ गया log 3 बेस 2 माइनस 4 को 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 बचेगा, और ये हो जाएगा log y बेस 2 -1 हो जाएगा ये, और ये -1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो मुझे फिर से कुछ मानना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको मैंने मान लिया कैपिटल A और इसको मान लिया मैंने कैपिटल B, क्योंकि दो ही चीज़ वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है।
तो ये आ गया a माइनस बी अपॉन बी माइनस टू, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं तो प्लस 1 माइनस a हो गया इज इक्वल टू -2। ठीक है, सॉल्व करते हैं अब इसे। तो a वेरिएबल है, b मेरा कांस्टेंट है, बता दूं मैं आपको। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो -2 प्लस a -1, तो ये हो गया a -3। क्लियर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम क्वेश्चन कर चुके। तो a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा a -3 इंटू बी -2। ठीक है, ये y था, बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलिए जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 2a माइनस 3b प्लस 6, तो ये 2a हो जाएंगे, 3a हो जाएगा, ये इसको b को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ab माइनस 2b प्लस 6। ठीक है, चलिए अब सबको एक तरफ ले आते हैं, तो 3a माइनस ab प्लस 2b माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से a कॉमन लिया, बचा 3 माइनस b, यहाँ से 2 कॉमन लिया, बचा b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सब में से b माइनस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा -a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया b इक्वल टू 3, एक a आ गया 2। मैंने a किसे माना है, मैंने a माना है log y बेस 2 को, तो मेरा आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए log y बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 4 आ गई। और मैंने y किसे माना था भाई, मैंने y माना था log बेस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये हो गया log एक्स स्क्वायर प्लस 7 बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी 16, तो एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 9, तो x की वैल्यू आ गई +-3। अच्छा, अब मुझे चेक करना है कि दोनों सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। यस कर रही है। क्यों कर रही है पता है, क्योंकि सब जगह एक्स स्क्वायर की ही टर्म है, कहीं भी x की टर्म नहीं है, तो इसलिए या तो +3 हो या -3 हो, दोनों ही तरफ से मेरा x जो है एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट डजंट मैटर, सारी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, तो मेरा आंसर हो गया +-3। ओके, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी बुक है आपके पास फिट जी का मॉड्यूल है, आपके पास कोई सी बुक है, आप उसे फॉलो करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप मैसेज भेज सकते हैं, आई विल सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, अगली क्लास में सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में फिर और क्वेश्चन साथ मिलते हैं। अब की बार हम एडवांस पे जाएंगे, तो उसके क्वेश्चन के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।